नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया पर नैरेटिव चलाकर इंडिया में फूट डालने की कोशिश की जा रही थी। आपको बताया जा रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नोएडा के स्टूडियो में बैठे गोदी एंकर उछल उछल कर पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी तेजस्वी को बिहार का सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं एंकरों को एनडीए के भीतर मची उथल पुथल दिखाई नहीं दे रही थी। उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि कहीं मुकेश सहनी महागठबंधन से बगावत न करते। गोदी मीडिया का यह झूठा नैरेटिव तब तक चलता रहा जब तक पटना में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव के नाम पर औपचारिक मुहर नहीं लगा दी। जैसे ही तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही गोदी मीडिया पर जैसे किसी ने ताला जड़ दिया हो। एंकरों के चेहरे का जोश ही गायब हो गया और भाजपा के प्रचार का पूरा नैरेटिव बिखर गया। तेजस्वी यादव का सीएम फेस बनना तो पहले से ही तय था, ये तो बस औपचारिकता थी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरी बड़ी घोषणा हुई, उसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। वो दूसरी घोषणा कौन सी है, खुद सुनिए। जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही ऐलान किया गया कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वैसे ही मोदी शाह का दिमाग हिल गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने बिहार की सियासी समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अमित शाह, जो इतने दिनों से सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातीय समीकरण साधने में लगे थे, उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। गोदी मीडिया द्वारा एनडीए की जो लहर चलाई जा रही थी, वो भी पल भर में हवा हो गई। ऐसा लगा जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाजपा पर कोई सियासी एटम बम गिर गया हो। तो आखिर कैसे मुकेश सहनी के नाम के ऐलान से बिहार में बदल गए सियासी समीकरण और इससे एनडीए पर कितना दबाव पड़ने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आज से करीब 2 महीने पहले जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने आए थे, तब इसी दौरान उनकी मुलाकात मुकेश सहनी से हुई। उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सहनी की लोकप्रियता को नजदीक से देखा। जब राहुल गांधी मखाना किसानों से मुलाकात कर रहे थे, तो उस समय मुकेश सहनी आगे आगे थे, लोगों के बीच नारे लगवा रहे थे और माहौल बना रहे थे। राहुल गांधी ने महसूस किया कि बिहार में निषाद समाज का ये चेहरा अब महज एक नेता नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। मल्ला परिवार में जन्मे मुकेश सहनी ने संघर्ष के दम पर मुंबई में सेल्समैन से सेट डिजाइनर तक का सफर तय किया था। उन्होंने मेहनत और लगन से वो मुकाम पाया जहां से निषाद समाज की आवाज बनकर राजनीति में उतरे। राहुल गांधी ये समझ गए थे कि ऐसे जमीनी नेता को किसी भी कीमत पर गंवाना महागठबंधन के लिए नुकसानदायक होगा। फिर जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आने लगी, वैसे वैसे दोनों गठबंधनों की पार्टियों के बीच सीटों को लेकर तकरार होने लगी। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तकरार शुरू हो गई। मुकेश सहनी ने 30 सीटों की मांग रख दी, जबकि आरजेडी सिर्फ 15 सीटें देने को तैयार थी। बात बिगड़ने लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार टालनी पड़ी, सहनी की नाराजगी बढ़ती गई और उन्होंने फिर राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी जानते थे कि अगर सहनी जैसे नेता नाराज होकर बाहर चले गए तो भाजपा इसे तगड़े तरीके से भुना लेगी, इसीलिए उन्होंने खुद दखल दिया। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव शुरू में 15 सीटों पर भी राजी नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने मुकेश के लिए तेजस्वी से पैरवी की, जिसके बाद तेजस्वी मान गए और अब देखिए उनको उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार घोषित कर दिया गया। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। और उसके बाद लगातार 3.5
3 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे। पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद, बेलदार, नोनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका है और भाजपा को बिहार से 2025 में उखाड़ फेंकेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे जिसमें एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित करने के पीछे न सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय है बल्कि जाति और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति भी है। ये संदेश देता है कि बिहार की राजनीति अब केवल यादव मुस्लिम समीकरण पर नहीं चलेगी बल्कि अति पिछड़ों, मल्लाहों, मछुआरों और उन सभी तबकों को बराबर सम्मान दिया जाएगा जो अब तक हाशिए पर थे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी युवा और पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों का ये मेल बिहार की राजनीति में सामाजिक संतुलन की नई परिभाषा गढ़ेगा। अब तक तेजस्वी की पहचान यादव मुस्लिम गठजोड़ के नेता के रूप में रही है, जबकि मुकेश सहनी का आधार निषाद, मल्ला और मछुआरा समुदाय है। ये संयोजन महागठबंधन को पहले से कहीं ज्यादा व्यापक बनाता है। अब महागठबंधन सिर्फ परंपरागत वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि एमबीसी यानी कि अति पिछड़े वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। ये फैसला खासतौर पर उत्तर बिहार, मिथिलांचल और सीमांचल जैसे इलाकों में असर दिखा सकता है, जहां सहनी की पकड़ और जातीय प्रभाव बेहद मजबूत है। यही कारण है कि एनडीए खेमे में इस ऐलान के बाद बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा को अब ये डर सता रहा है कि जिस अति पिछड़े वर्ग पर वो भरोसा करती आई थी, अब वो महागठबंधन की ओर झुक सकता है। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाना महागठबंधन को एक स्पष्ट नेतृत्व देता है। उनकी पिछली सरकारों के दौरान की गई नीतियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी साफ छवि ने जनता के बीच भरोसा बनाया है। वहीं मुकेश सहनी के नाम का ऐलान ये संकेत देता है कि महागठबंधन के सत्ता में आने पर सामाजिक न्याय की बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि पदों में भी करेगा। कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी के नेताओं ने एक साथ मंच साझा कर ये दिखाने की कोशिश की कि गोदी मीडिया जो इतने दिनों से अफवाहें फैला रहा था कि विपक्ष अब बिखर गया है, महागठबंधन टूट गया है, वो सब कुछ झूठ था। कोई बिखराव नहीं हुआ है बल्कि सब कुछ एकजुट है। राहुल गांधी की भूमिका इस पूरे समीकरण में निर्णायक रही। उन्होंने तेजस्वी और सहनी दोनों के बीच पुल का काम किया। जहां तेजस्वी को उन्होंने बड़े भाई की तरह समझाया तो वहीं सहनी को यकीन दिलाया कि महागठबंधन उन्हें उनके समाज का असली सम्मान देगा। 23 अक्टूबर 2025 को जब महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के लिए घोषित किया तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि राहुल गांधी की पसंद ने बिहार में नया सामाजिक समीकरण बना दिया है। राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहला, महागठबंधन की एकता का संदेश दिया और दूसरा, अति पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने का रास्ता खोल दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दे दी है। एनडीए अब दबाव में है क्योंकि उसके पास ना तो कोई स्पष्ट चेहरा है, ना ही कोई नई कहानी। नीतीश कुमार की उम्र और भाजपा की ठंडी पड़ती लहर के बीच तेजस्वी और सहनी की जोड़ी एक नया उभार लेकर आई है। गहलोत का ये कहना कि एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस अब कौन होगा, अब भाजपा के लिए ये चुनौती बन गया है। महागठबंधन ने अपने नेता की घोषणा करके स्पष्ट संदेश दिया है कि उसके पास दिशा भी है और नेतृत्व भी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।